दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है दिन वेडनेसडे का और आज डेट है आपका 12 जून 2024 और टाइम हो रहा है अभी शाम के 7:40 हो चुके हैं और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 5। यहाँ बैक साइड में द्वारका सेक्टर 5 का सीएनजी पंप है, बस यहाँ से सीएनजी डलवाई है और अभी बस घर की तरफ निकल रहा हूँ। दोस्तों अभी एक्चुअली शूट कर रहा हूँ मोबाइल को हाथ में लेकर। एक्चुअली क्या था, जो डैशबोर्ड में मोबाइल स्टैंड लगा हुआ था काफी पुराना था, तकरीबन 6 साल तक चल गया और 6 साल के बाद आज जाके इसका मतलब ये लगा लीजिए बस आज इसकी वो निकल गई है। तो इस वजह से इसने जवाब दे दिया कि भैया अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, तो अब आप दूसरा मोबाइल हैंडल जो है उसको ले लीजिए। तो अभी आज सुबह ही एक राइड करी थी तो उसके बाद ही ये मतलब खराब हो गया। फिर उसके बाद मैं जो अपना गाड़ी का आगे मीटर है, मीटर के पास में ही रखकर मैं मतलब आज पूरी राइडें करी है मैंने। तो दोस्तों अभी लास्ट ड्रॉप मैंने यहीं पे किया था आपका जनकपुरी में, और जनकपुरी से आया था खाली। तो खाली आते आते मैं सोचा राइड आ जाएगी, बट राइड इस तरफ कोई भी नहीं आई। तो फिर सीएनजी तकरीबन अभी जो हमारी एवरेज दे रही है, देखिए 150 किलोमीटर एक सिलेंडर पे आ रही है। मेरी गाड़ी की तो 150 आ रही है, बाकी और भाइयों की अलग अलग है। देखिए सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी राइड के ऊपर, आप कौन सी राइड कर रहे हैं और वो राइड कैसी है। मतलब आपके ज्यादा ट्रैफिक में तो नहीं है, वो ट्रैफिक से ज्यादा टाइम खा रही है तो उसमें एवरेज डाउन भी हो जाती है। और दिल्ली के ट्रैफिक में आप ऑन एवरेज निकाल ही नहीं सकते, कभी ज्यादा कभी कम, यही होती है। तो दोस्तों आप भी अपने कमेंट्स रखना, कमेंट्स करके बताना आपकी गाड़ी एक सिलेंडर में कितने किलोमीटर चल रही है। राइट नाउ मैंने जो अभी डलवाई है 129 किलोमीटर पे डलवाई है, जो कि राइड में आ चुकी थी। राइड में मेरी तकरीबन 7 किलोमीटर चली थी। इसके बाद मैं मान के चलता हूँ, वैसे राइड पे क्या है कि 40 किलोमीटर तक ही दे जाती है विदाउट एसी, पर एसी पे क्या है कि आप कुछ भी नहीं कह सकते। एसी पे कई बार 20 पे भी रेड पे खत्म हो जाएगी, कई बार 25 पे भी खत्म होगी। सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है दोस्तों चलाने के ऊपर, और खाली रोड है तो अलग ही है। देखिए दिल्ली में तो एवरेज आप निकाल ही नहीं सकते, बट ऑन वैसे अगर रिकॉर्ड करें तो मेरी गाड़ी जो दे रही है वो 150 किलोमीटर तक अभी दे रही है एसी पे। और जब एसी नहीं चलता, ठंड में जब हम बात कर लेते हैं तो ठंड में क्या है कि ठंड में प्रेशर भी अच्छा होता है और सीएनजी भी अच्छी खासी आती है, तो एवरेज इसकी 220 तक आराम से पहुंच जाती है। तो अगर आपकी गाड़ी नहीं दे रही तो उसको चेक कराओ दोस्तों। अगर देखिए 90 किलोमीटर पे आप समझ लीजिए कि जो नीचे का ग्रीन वाला पॉइंट है, सबसे लास्ट का जो ग्रीन वाला पॉइंट है वो आपका 80-85 पे अब आना स्टार्ट हो गया। पहले वो 110 पे 120 पे गिरता था, जो कि अब गर्मी ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत हाई है, जिसकी वजह से एसी प्रॉपर चल रहा है और सीएनजी कंज्यूम हो रही है। तो इसलिए जो 85-90 के दौरान ही हमारा लास्ट पॉइंट आ रहा है ग्रीन वाला, वो हमारा 50 किलोमीटर तक चलता था, जबकि वो भी अब मुझे लगता है 35-40 पे ही गिर रहा है, क्योंकि वही है गर्मी ज्यादा है और उस हिसाब से एसी चल रहा है अपना, वो भी काम कर रहा है। कितनी कूलिंग कर सकता है। कई राइडर बोलते हैं भैया एसी चल नहीं रहा है। मैंने कहा जी एसी तो एसी चलेगा, आप महंगी से महंगी गाड़ी ले लो। 12 से 4 के बीच का जो टाइमिंग है ना, वो ऐसा टाइमिंग है, आप कितनी महंगी गाड़ी ले लो उनके भी एसी फेल है। तो हमारी तो छोटी सी वैगनार है। मैंने कहा आप अपनी गाड़ी में भी बैठना तो आप फील करोगे। तो मैंने कहा टेम्परेचर आप देखो, उस हिसाब से आप चाहो कि नॉर्मल कूलिंग हो, घर जैसी कूलिंग हो, वो पॉसिबल नहीं है मैम, क्योंकि आप देख लो टेम्परेचर में हो, इसकी वजह से नॉर्मल कह रही। हाँ भैया आप तो बात सही कह रहे हो, मतलब इस टाइम तो सारे एसी फेल है। तो मैंने कहा फिर आपको पता होने के बावजूद भी आप मतलब बोलते हो कि एसी नहीं चल रहा है। एसी जबकि हम मेरे तो आपने देखा ही होगा दोस्तों, गाड़ी में ये फैन भी लगा हुआ है। ऐसे मैं ऑन करूंगा, देखो क्या एकदम फराटेदार, बिल्कुल। एक पॉइंट इसका मैं इधर कर देता हूँ, घुमा देता हूँ, एक रखता हूँ अपनी तरफ। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं रखता हूँ अपनी तरफ, मेरे पास भी कूलिंग आती है और एसी चलता है 2 नंबर पे। 2 पे ये लगा लो, 2 से 3 नहीं हो पाता है। 3 पे कभी कभार कोई बोल देता है तो हो जाता है, पर 2 में ही इतनी बढ़िया फर्स्ट क्लास कूलिंग मिल जाती है कस्टमर को, तो वो मतलब बोलता ही नहीं है। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, देखिए दोस्तों, राइडर को कहने वाला मौका ही मत दो। जब आप पिकअप पे जा रहे हो, ठीक है, अभी क्या है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए तुरंत गर्म गाड़ी में हर कोई बैठेगा और वो सीधा बोलेगा आप फुल पे कर दो एसी, तो कोई फायदा नहीं। उससे बढ़िया है कि जैसे आप 200 मीटर 300 मीटर रह गए हो तभी अपना एसी को कर दो ऑन, तो कस्टमर जैसे ही आपकी गाड़ी में बैठेगा तो उसको भी बहुत अच्छा फील होगा। और उसके बाद जब मैं फैन ऑन करता हूँ तो वो
इतनी वो करता है कि यार ये बहुत मतलब एक यूनिक चीज लगा दी है आपने, जिससे मतलब काफी राइडर खुश हो जाते हैं दोस्तों। मतलब एक छोटे से कहते हैं ना, छोटी सी वो है 300-400 का पंखा है, पर ये इसमें है ना गर्मी में बड़ी राहत मिल जाती है राइडरों को। तो काफी राइडर बोलते हैं भाई कहाँ से लगवाया, हमें भी बताओ कहाँ से लगवाया है, तो बता देता हूँ। तो दोस्तों ये है कि अभी जो एवरेज आ रही है ना वो 150 तक की आ रही है, 150 से नीचे भी आ रही है। बट अगर देखिए 100 से नीचे अगर 100 तक में आपकी सीएनजी खत्म हो रही है तो वो थोड़ी सी टेंशन वाली बात है। उसको आप चेक करवाइए, सीएनजी वाले के पास जाइए, एवरेज चेक करवाइए, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी तभी वो 100 तक पे आपकी पूरी सीएनजी खत्म हो रही है। तो दोस्तों आज मैं निकला था मॉर्निंग में, तकरीबन 9:30 बजे पहली ट्रिप उठाई थी मैंने करुणा कुंज अपार्टमेंट से, द्वारका सेक्टर 3 से डीपीएस स्कूल के पास से ही। और कनाट प्लेस की बुकिंग आ गई थी। कनाट प्लेस आपका, सॉरी कनाट प्लेस नहीं, आईटीओ की साइड की थी। आयकर विभाग ऑफिस जहाँ पर है, इनकम टैक्स ऑफिस है, वहीं पर पासपोर्ट ऑफिस भी है अपोजिट साइड पे, नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग है, तो वहीं का ड्रॉप था। वहाँ से ड्रॉप करके मैंने कल एक्चुअली सीएनजी डलवाई नहीं थी, तो रेड पे थी, रेड पे आ गई थी सीएनजी डलवाई। फिर मैंने आपका जो भैरव मंदिर वाली साइड पे पेट्रोल पंप बना हुआ है, जब हम अंडरपास से यूटर्न लेते हैं वहां से सीएनजी डलवाई। सीएनजी डलवा के 519 की सीएनजी डली। उसके बाद मैं पहुंच गया था आपका लाजपत नगर की तरफ चला गया था। तो लाजपत नगर से फिर राइट मुड़ा साउथ तक से मेरे पास आ गई बुकिंग सीधा वसंत कुंज की। तो वसंत कुंज की राइड है, वसंत कुंज छोड़ा, वसंत कुंज से मेरे पास आ गई रैपिडो में मालवीय नगर की। तो रैपिडो मालवीय नगर छोड़ा, रैपिडो में ही फिर एक और आ गई सरोजनी नगर रैपिडो में ही। तो सरोजनी नगर ड्रॉप किया, सरोजनी नगर के बाद लंच किया, लंच के बाद फिर मैं मेरे पास आ गई थी सरोजनी नगर से सीधा अशोक विहार की बुकिंग। तो अशोक विहार गया, अशोक विहार से मेरे पास आ गई डायरेक्ट कालका जी की, कालका जी मंदिर से छोड़ा। उसके बाद आई ग्रीन पार्क पे आपका अर्जुन नगर की साइड में कोई होटल है, वहाँ पर ड्रॉप किया। वहाँ से फिर मेरे पास डायरेक्ट आ गई जनकपुरी की। तो जनकपुरी छोड़ के बस आ रहा हूँ दोस्तों। काम कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ, पर जितना किया है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको एक अपडेट दे दूं, और अपडेट क्या है दोस्तों, काफ़ी भाई अभी ओला में भी काम कर रहे हैं, उबर में भी कर रहे हैं, और खासकर रैपिडो में भी कर रहे हैं। पहले इंट्रैप में बहुत थे, इंट्रैप से अब शिफ्ट हो गए रैपिडो में। तो रैपिडो का आज हम बात करेंगे दोस्तों। रैपिडो में क्या है कि काफ़ी भाइयों का हो रहा है नुकसान। और आप कहेंगे महेश भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं, नुकसान क्यों हो रहा है, मतलब रैपिडो तो बहुत अच्छा फेयर दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो ऐसे नुकसान क्यों हो रहा है। तो रैपिडो का दोस्तों ड्राइवर भाइयों का नुकसान ऐसे हो रहा है कि पीक टाइम में मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप सुबह का टाइमिंग ले लें या शाम का ले लें, पीक टाइम में नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बुकिंग्स हमारे पास आती है दोस्तों, उसमें एक कमी हमेशा रहती है। ओला उबर की बुकिंग्स आती है तो उसमें आपने देखा होगा फेयर भी आता है और प्राइस भी आता है, किलोमीटर भी आता है और सब कुछ आता है, टाइमिंग भी आता है, तो कितने घंटे में हम पहुंच रहे हैं ये सब लिखा हुआ आता है। बट रैपिडो में जब आप बुकिंग लेते हैं तब उसकी एक पॉइंट आपका जो कम हो जाता है वो टाइमिंग का है दोस्तों। रैपिडो में जब बुकिंग हम एक्सेप्ट करते हैं तो रैपिडो हमेशा टाइम नहीं दिखाता, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हो जाता है। हमें नहीं पता चल पाता, हमें रेट तो बहुत अच्छा देख लेते हैं हम, 600-700 रुपये कोई, सपोज हम गुड़गांव में या फिर नोएडा में है तो हमें रेट अच्छा दिख जाता है कि यार 600 मिल रहे हैं, तो हम क्लिक कर देते हैं भाई तुरंत और क्लिक करके उठा लेते हैं। और पर हमें टाइमिंग नहीं पता होता। जब हम राइड उसको स्टार्ट करते हैं और जब टाइम देखते हैं 1.25 घंटे 2.5 घंटे, तब हमारे मतलब एक वो आता है मन में, यार इसका तो ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। सीएनजी में 2 घंटे अगर गाड़ी चली तो इतना तो 600 रुपये जितना दे रहे हैं उसमें तो 300-400 रुपये तो सीएनजी में ही लग जाएंगे अगर 2-2.5 घंटे में ड्रॉप किया। और इसमें नुकसान क्या होगा दोस्तों, टाइमिंग का कोई आपको फेयर नहीं मिलेगा। आप रूट फॉलो करके जाओगे, आपको जितना फेयर दिखाया है उतना ही मिलेगा। थोड़ा आगे पीछे हुई गाड़ी तभी आपका, और कम हो गई तो आप समझो कम मिल जाएगा, पर टाइमिंग का कुछ भी पैसा इसमें नहीं मिल रहा, जो कि ये रैपिडो की तरफ से एक माइनस पॉइंट है। और अगर आप यही बुकिंग ओला उबर में भी लेते हैं तो ओला उबर में थोड़ा सा टाइम अगर देखिए ऊपर नीचे भी होता है या फिर किलोमीटर भी इधर उधर होते हैं, तब भी वो फेयर आपका बढ़ा देता है ओला उबर। बट रैपिडो में अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। रैपिडो में क्या है कि टाइमिंग का आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, टाइमिंग की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और मोस्टली देखिए मेरा तो दोस्तों एक्चुअली फ़ोन आ गया था, घर से ही फ़ोन आ जाता है, तो अभी काटा तो काट के वीडियो ही शूट कर रहा था, वो हट गई थी। तो दोबारा अभी क्या है कि देखिए दोस्तों, जब आप गुड़गांव साइड में हो या फिर नोएडा साइड में हो
तो अगर आपके पास बुकिंग आ रही है तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखकर, या तो देखिए अब जब आपके पास सोल्यूशन यही है, जब आपके पास ऐसी रैपिडो की कोई बुकिंग आती है तो आप लोकेशन देख लो, लोकेशन को अपने गूगल मैप में डाल दो। गूगल मैप में आप देखो कि भाई उसमें कितना टाइमिंग शो कर रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है वो ज़्यादा टाइमिंग शो कर रहा है और आप फंस जाओगे वहाँ जाके, तो आप उस राइड को मत एक्सेप्ट करो, कोई और दूसरी राइड देख लो जिसमें आपका टाइम कम लगे। वरना ऐसी दिक्कतें फेस करने को मिल रही है, तो आपको भी अगर ऐसी दिक्कतें फेस करने को मिल रही है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। उसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। ऐसी राइडों का आपको गूगल मैप में खुद ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि रैपिडो धीरे धीरे ही इम्प्रूव कर रहा है, बट अभी इम्प्रूवमेंट में टाइम लगेगा। सीखते सीखते सीखेगा, और सीखते सीखते ऐसा सीखेगा कि जब जो अभी रेट दे रहा है वो फिर धीरे धीरे होता रहेगा कम। तो मैं बात सही बिल्कुल कह रहा हूँ दोस्तों, हर कोई अपना बिजनेस सेट करने के लिए ही लालच देता है। ओला उबर जब कंपनियां ये आई थी तब इन्होंने भी बहुत लालच दिया था। ऐसी ये रैपिडो आई है तो इन्होंने 0% का लालच दिया है। InDrive ने 0% शुरू में दिया, फिर उसके बाद 10% लेने लग गई। तो जब इनका भी बिजनेस सेट हो जाएगा ये भी अपने रंग दिखाने स्टार्ट कर देंगे, जो कि होता ही है सभी का। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर जरूर करना। आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज का काम है, मेरा काम कितना हुआ है, ज़्यादा कोई खास नहीं हुआ, पर जितना होता है यहाँ पे दिखाया था। 1421 रुपये का मेरा काम है और 386 रुपये की मेरी रैपिडो की बुकिंग है। तो टोटल आप मान के चलिए 1421 और 386, 400, 1400, 1800 रुपये का मेरा काम है, जिसमें मेरी CNG मैंने डलवाई थी 519 रुपये की, और अभी मैंने डलवाई थी 411 रुपये की। तो तकरीबन मेरे पास जो थी CNG, मान के चलिए आप एक लास्ट पॉइंट ही चल रहा था, तो 50 रुपये की CNG होगी। तो तकरीबन 500 की मेरे पास अभी पड़ी है, पूरे फुल सिलेंडर है, और 500 की मेरी तकरीबन खर्च हो गई है 1800 की काम में। तो 1800 में 500 निकाल लेंगे, बचेंगे 1300 रुपये। 1300 रुपये में से 300 और निकाल लेंगे, गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसने, 100 रुपये का पेट्रोल। तो उसको निकालने के बाद कितनी अर्निंग आएगी, 1000 रुपये की नेट अर्निंग है दोस्तों। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, आपकी नई गाड़ी है तो गाड़ी की EMI निकालनी पड़ेगी, ड्राइवर ट्रक रखा है तो उसकी भी सैलरी निकालनी पड़ेगी, तब जाके आपके पास नेट इनकम निकल के आएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहाँ पे ऐड। आपको ये वीडियो कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितना आप वीडियो शेयर करते हो उतनी हेल्प मिलती है मुझे। उन भाइयों के पास जाती है वीडियो जो जानना चाहते हैं ओला उबर में एक्चुअल में कितना काम है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।